अच्छा बच्चे, starting with the name of Allah Almighty. In today's lecture, we are going to continue our discussion regarding the numericals of chapter number 4. In this video, we are going to discuss exercise 4-5. As per the statement of 4-5, we have to compute the cost reconciliation statement. Prepare a cost reconciliation statement for a baking department for June. Now, it is very much important to remember one thing that we have already discussed during the chapter. Okay, whenever you will prepare reconciliation statement, there will be four things. First one is beginning units plus added units added to production. Beginning units plus units added to production will be equivalent to transferred will be equivalent to units transferred and completed and transferred plus ending units. Fine. Now in this particular numerical we may say कि अब इन्होंने हमसे क्या पूछा है, we have to find the cost reconciliation report, that is unit reconciliation reports. Whenever you will discuss only units, जब भी आप सिर्फ units discuss करेंगे, that will be units reconciliation statement, जिसमें हम units added to production, units transferred and the ending units. लेकिन if they will say कि you have to find cost reconciliation statement, तब आपने क्या करना है, आपने कॉस्ट ऑफ बिगनिंग प्लस कॉस्ट एडेड will be equivalent to cost of unit completed and transferred plus cost of ending units. ठीक है, कॉस्ट 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 कॉस्ट. अब बात यह है कि इसमें आपको ना कभी अक्सर न्यूमेरिकल्स में स्पेसिफिकली, अब जैसे हम 4-5 की बात कर रहे हैं, it may be possible that they have given you the cost of beginning, cost of edit, cost of ending, and they may require you that you have to find the cost of units completed and transferred. अब इसमें आपने करना क्या होगा, आप इन दोनों की कॉस्ट को जब एड अप करेंगे, वट एवर द आंसर यू विल गेट विल बी द सेम आंसर दिस साइड. मतलब आपका लेफ्ट हैंड का टोटल आंसर विल ऑलवेज बी इक्वलेंट टू द टोटल आंसर ऑफ राइट हैंड साइड. इस आंसर में से जब आप ये माइनस कर देंगे तो आपको जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो निकाल लेंगे. अब उन्होंने हमसे क्या कहा है, रिकन्सलेशन रिपोर्ट बनानी है, और यहाँ पे उन्होंने हमें कौन कौन से पॉइंट्स या कौन कौन सी कॉस्ट दी हुई हैं. द कॉस्ट ऑफ बिगनिंग वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री इज 3570, बिगनिंग बता दी, कॉस्ट ऑफ एंडिंग बता दी, और कॉस्ट एडिड बता दी. लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ यूनिट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर, जो कंप्लीट और ट्रांसफर हुए हैं उसकी क्या कॉस्ट है. तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, देयर इज़ नथिंग टू बी वरी अबाउट. ठीक है, अब यहाँ पे रिकन्सलेशन रिपोर्ट बनाते हैं. यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट रिकन्सिलिएशन रिपोर्ट. सबसे पहले क्या है, कॉस्ट ऑफ बिगनिंग. ठीक है, देन वी हैव कॉस्ट ऑफ यूनिट्स एडेड. ठीक हो गया. पहले बिगनिंग की कॉस्ट कितनी उन्होंने दी है, 3570, प्लस कॉस्ट एडिट कितनी दी है, 43120. ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, टोटल इसका आ गया 46690. अब जो इट विल बी इक्वलेंट टू रिकन्सलेशन में, दिस पर्टिकुलर कॉस्ट विल बी इक्वलेंट टू कॉस्ट ऑफ यूनिट ट्रांसफर्ड प्लस कॉस्ट ऑफ एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री.
एंड एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री की कॉस्ट उन्होंने हमें दे दी है, डेट इज़ 2860। तो 2860 लिख लेते हैं, लेकिन कॉस्ट ऑफ यूनिट ट्रांसफर्ड उन्होंने नहीं दी। बट इट्स टोटल कॉस्ट, इसकी टोटल कॉस्ट क्या होगी वो हमें पहले से ही आंसर बताया चल जाएगा, क्योंकि हम रिकन्सलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं 46690। अब आपने इस वाली कॉस्ट में से ये एंडिंग वाली कॉस्ट माइनस करेंगे, तो जो आपका बाकी बच जाएगा आंसर, डेट इज़ 43830। डेट इज़ बेसिकली ये हमने रिकन्सलेशन स्टेटमेंट बना ली, कॉस्ट रिकन्सलेशन बिगनिंग प्लस एडिड विल बी इक्वल टू एंडिंग प्लस ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो बस ये आपकी इस तरह आपने रिकन्सलेशन बनानी है। ये आपका एक्सरसाइज 4-5 सॉल्व हो गई। इंशाल्लाह 4-6 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।